नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है आज की डेट में, उसका आंसर की के बारे में। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं उसका जवाब देना है। तीनों कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक्शन और उसका एक्ट उसके सामने लिखा हुआ है और उसको आंसर आपको सही देना है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और समाचार में होने के कारण। ये क्षेत्र है और ये कारण है, इनको सुमेलित करना है और सही आंसर देना है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है और इनके बारे में नीचे आंसर है, उसको चूज करना है। तो पहला कथन है, इजराइल के कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं। और कथन 2 है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आंसर देना है इसका। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, 44th शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। इसमें केवल 2 वाला ये सही है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में है। डोनबास, सीरिया, काचिन, इथोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन। तो इसमें डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों से संबंधित है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सफल तख्ता पलट। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारी उद्योगों पे विचार करें। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। प्रयुक्त में से कितने उद्योगों के बिकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसमें तीनों में होने की अपेक्षा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10th क्वेश्चन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 11th क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट स्पेल, जेम्स बार्गेस और बटलर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हैं? ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, स्थल और जिसके लिए वो स्थल जाना जाता है वो दिया हुआ है। तो इसमें से आपको सुमेलित है या नहीं है ये देखना है, कौन सा सुमेलित है या कोई भी सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सुमेलित है, भजा बौद्ध गुफा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, इस पर विचार करके आंसर देना है।
तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इसमें से आंसर चूज करके बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। 15th क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक और कथन दो दिया हुआ है, इसमें सही आंसर निकालना है। तो इसमें कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। 16th में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। इसमें भी कथन वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की, और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 17th में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। अगला है 18th, इसमें कथन ए गलत है लेकिन कथन दो सही है। कथन एक ये गलत है और ये सही है, तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 19th, इसमें कथनों पे विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल एक मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें कथनों पे विचार करना है और कौन सा या कितने कथन वो बताना है। इसमें दो कथन सही है, केवल दो। इसमें कथनों पे विचार करके आंसर देना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है या कोई भी सही नहीं। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर देना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। इसमें केवल एक सही है, यूएस डॉलर या SWIATF प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा के भुगतान करना असंभव है। 23rd क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति, उसको बीटा बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं ये बताना है। इसमें तीनों कथन सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, इसलिए 24 का सी आंसर बिल्कुल सही। 25 में डी सही है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। 26 में सी सही है, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। 27 में बी सही है, केवल दो। 28, सोमालिया इसका आंसर होगा 28 का। 29, एक और दो दोनों इसमें सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए और आंसर दीजिए। केवल एक कथन सही है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ बॉर्डर साझा करती हैं ये बताना है। केवल दो
देश हैं जो यूक्रेन की सीमा के साथ अपनी बॉर्डर साझा करती है। 32 में सी सही होगा आंसर। 33, 33 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। 34 में ए सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक और दो दोनों ही सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 36 में कोई भी सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 37 में ए सही होगा। 38 में सी सही होगा, तीनों कथन सही है। 39 में ए सही है। 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 में डी ऑप्शन। 43 में सी ऑप्शन और 44 में भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 48 का 48 का भी डी ऑप्शन सही। 49 और 50 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 52 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 54 का डी ऑप्शन। 55 में भी डी ऑप्शन। 56 का भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57 का सी ऑप्शन शैव परंपरा। 58 का ए ऑप्शन देव राय प्रथम। 59 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहादुर शाह। 60 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1833 का चार्टर एक्ट। 61 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। 62 ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। 63 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64 में अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन पहला संशोधन बिल्कुल सही है। 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 67 ए ऑप्शन इसका सही है। 68 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और 70 में सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 71 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 72 में कोविड वाला जो क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 73 कार्बन बाजार, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुला बाजार कार्रवाई। 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 76 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 सी ऑप्शन। 78 78 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 3। 79 में भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 4
और 80 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल 3। 81 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 82 इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 84 का बी। 85 सी ऑप्शन। 86 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 87 सी ऑप्शन। 88 88 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 89 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90 में सी ऑप्शन आएगा। 91 में आपका सी ऑप्शन आएगा। 92 का बी ऑप्शन। 93 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और 94 में आएगा बी ऑप्शन। 95 का ए। 96 का डी। 97 का सी। 98 ए ऑप्शन। 99 डी कोई भी नहीं और 100 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल एक। तो ये था यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर के आंसर्स। आप लोग मिला लीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की आनी है, फाइनल वही होगी। ये सारे चेक करके मिला के तब हमने आंसर्स बताए हैं। इसमें भी गलत हो सकते हैं, 100% इसको मैं करेक्ट नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो। तो आप मिला लीजिए, एक आइडिया हो जाएगा आपको टेंटेटिवली कि कितने सही। थैंक यू वेरी मच।